नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा से जानना चाहेंगे ये नया इंडिया जो पार्टी का गठबंधन हुआ है उसके बारे में। देखिए, इंडिया गठबंधन का नाम है और इसको लेकर मामला अदालत तक पहुंच रहा है, निर्वाचन आयोग तक पहुंच रहा है और इसको लेकर विवाद भी है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी का एक जो भाषण का अंश है वो भी बड़ा वायरल है। वोट फॉर इंडिया कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं इंडिया को वोट दीजिए, यानी विपक्षी खेमों को वोट दीजिए। तो तरह तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन इंडिया कई दलों का गठबंधन है और जाहिर तौर पर इंडिया की चुनौती, इंडिया मतलब जो गठबंधन है उसकी ये बार बार बात बतानी पड़ेगी। इंडिया शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि हम विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसका नाम इंडिया है, तो देश का नाम भी इंडिया है, तो इसीलिए क्लियर करना पड़ेगा इसको। तो चर्चा है इस बात की कितनी बड़ी चुनौती है और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और 2024 की जो लड़ाई है, इंडिया बनाम एनडीए होगी, तो दोनों के सामने चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने भी चुनौती है और विपक्ष के सामने तो चुनौती है ही, क्योंकि जिस पार्टी के अभी 300 से ज़्यादा सीटें हैं, उसके साथ कई और नए दल जुड़े हैं, तो उनसे भिड़ना है इस इंडिया को, इस विपक्षी गठबंधन को, तो चुनौती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की बात मैं कर रहा हूँ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी उनको गला मिलते हैं, इससे क्या आप अर्थ निकालते हैं? और देखिए, चुनावी साल है, नरेंद्र मोदी गला मिलते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन चर्चा तो यह भी है कि चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। क्या इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी? चिराग पासवान अलग थलग कर दिए गए थे और पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया था, बीजेपी ने ही बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार होता है, तो इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं, और नरेंद्र मोदी ने ही पशुपति पारस को मंत्री बनाया था और चिराग पासवान फिर संघर्ष के रास्ते पर थे। बीजेपी ने ही चिराग पासवान की पार्टी की एकमात्र एमएलसी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पार्टी ने ये सब किया था। चिराग पासवान भी बड़े नाराज़ हुए थे बीजेपी को लेकर, जिस तरीके से उनका बंगला खाली कराया गया, तो यह भी नाराज़गी उनकी थी। तो जाहिर तौर पर अब चुनावी साल है, तो चिराग पासवान भूले हैं नहीं भूले हैं बीजेपी ने उनके साथ क्या किया, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ क्या किया ये बात वो भी जानते हैं और इसकी चर्चा भी बहुत रही है। मतलब ये चुनाव के कारण गला मिल रहे हैं। देखिए, चुनाव जब आता है तो गले भी मिलने पड़ते हैं, हाथ भी मिलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इससे पहले आपने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान को गले मिलते देखा है? मुझे आखिरी बार कब आपने मिलते देखा है वो बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं है कि इधर 1, 2, 3 सालों में तब भी नहीं मिले जब चिराग पासवान ने मदद की बीजेपी की। अभिषेक जी, एक और बड़ी बात करेंगे कि चाचा भतीजा, मैं बात कर रहा हूँ पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान, दोनों एक ही मंच पे खड़े थे। ये जो देख कर के उम्मीद थी कि लोगों को ये उम्मीद थी कि दोनों पार्टी मिल जाएगी या फिर फिलहाल देखिए, इसकी बहुत चर्चा है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना अभी नज़र नहीं आती है। पशुपति पारस से हमारी भी बात हुई और पशुपति पारस एनडीए की बैठक के बाद भी, बावजूद इसके कि चिराग पासवान ने उनके पैर छुए, उन्होंने चिराग पासवान को गले लगाया, पशुपति पारस हाजीपुर की सीट को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनके पास जो सिटिंग सीटें हैं उसको लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस अड़े हुए हैं, चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट को लेकर और दूसरी सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। तो चाचा भतीजे में कोई सुलह हो गई है, अभी वैसा कुछ दिखता नहीं है। जब पूरी बैठक ख़त्म हुई इंडिया की, तो नीतीश कुमार भी वापस आए बिहार। तो नीतीश कुमार ने आते ही कुछ पत्रकारों से बातचीत किया है और उन्होंने कहा कि आप तो समझ रहे हैं कि पहले हम सब कुछ अपने मन से कर लेते थे, अब हम राय विचार करके करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने इस बात पर भी सफाई दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, नाराज़गी की बात कही जा रही है, हम नाराज़ क्यों होंगे, सारी बात तो हमारी मान ली गई, हमको तो राजगीर आना था, इसीलिए हम चले आए। तो नीतीश कुमार ने नाराज़गी की बात को खारिज किया और आज फिर तेजस्वी यादव का भी बयान आया, उन्होंने भी इस बात को खारिज किया, नाराज़गी की बात को खारिज किया। चलिए, मिला जुला करके आने वाले समय में इंडिया और एनडीए में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष दिखेगा। 2024 का जो मैच होगा वो इंडिया वर्सेज एनडीए होगा। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।